नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, मैं पूर्णिमा शर्मा आज आपके लिए कक्षा षष्ठम की संस्कृत निधि पुस्तक से षोडशा पाठा पाठ 16 अहिंसायाः जयः के शब्दार्थ और इसका अर्थ अभ्यास कार्य लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। प्रारंभ करते हैं। शब्दार्थ। पुरा प्राचीन काल में भीषणः भयंकर, दस्युः डाकू, लोकानाम जनता का असौ वह, लुंठनम लूटना, हंती इसम मारता था, यान जिनको अंगुलियों को छित्वा काटकर विरच्चे बनाकर अधारयत पहन लिया, भ्रंशम अतिशय निग्रहणे पकड़ने में प्रायतत प्रयास किया, प्रेषयत भेजा, नालभत नहीं प्राप्त किया, न्यवेदित निवेदन किया, उपदेष्टुम उपदेश देने हेतु या उपदेश देने के लिए, हंतुम धावत मारने के लिए दौड़ा, प्राकाशयत प्रकाशित किया, अवनतो अभूत झुक गया। देखिए ये एस जो दिखाई दे रहा है आपको, इसका उच्चारण अ करेंगे। कैसे बोलेंगे? अवनतो अभूत झुक गया, पर पीडनम दूसरों को सताना, प्राक्षिपत फेंक दिया, हिंसायाम हिंसा पर। अब इसका अभ्यास कार्य प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत पुस्तिकायाम च लिखत, उच्चारण करो और इसे अपनी कॉपी में लिखें। अहिंसैव प्रजा अतीव, देखिए जैसे पीछे अभी आपको मैंने बताया था एस का उच्चारण क्या करेंगे? अ करेंगे। तो कैसे बोलेंगे? प्रजातीव। प्रेषयत न्यवेदयत बुद्धस्तदानीम धर्मम उपदेष्टुम। दूसरा प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, कौशल देशे कहा दस्यु आसीत, कौशल देश में कौन डाकू रहता था? तो देखिए यहाँ पर डाकू का नाम भी लिखा है। कैसे लिखेंगे? अंगुलीमाला नामना एकहा भीषणः। ये किसकी जगह लिखेंगे? कहा की जगह। तो कौशल देशे अंगुलीमाला नामना एकहा भीषणः दस्युः आसीत। इसका हम अर्थ नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, और अर्थ जो है पाठ के अर्थ से ही आप समझ लेंगे। दूसरा प्रश्न है अंगुलीमालस्य दुष्कृत्यै के दुखिताः आसन, तो के की जगह क्या लिखेंगे? प्रजाः। अंगुलीमालस्य दुष्कृत्यै के स्थान पे क्या लिखेंगे? प्रजाः। फिर यहाँ से लिख देंगे दुखिताः आसन। आप केवल एक पदेन उत्तरत है, इसलिए यहाँ पर मैंने एक पद में ही उत्तर दिया है। तो आप एक पद का भी प्रयोग कर सकते हो, आवश्यक नहीं है कि आप ये इनके स्थान पर लिखें। तो यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आपको इसको इसी तरह से लिखना है। अगला है कस्य उपदेश प्रभावात अंगुलीमालस्य अज्ञानांधकारः नष्टः अभवत्, तो किसका उपदेश था? बुद्धस्य। अंगुलीमालाः हिंसां परित्यज्य कम भावम प्राप्नोत, कैसे भाव को प्राप्त हो गया? दया भावम। अब प्रश्न नंबर 3 है लोकानाम लुंठनम, ये यहाँ पे लिखना था लेकिन यहाँ पे स्थान कम है इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है। और ये जो वाक्य हैं आपके, ये आपके पाठ में भी दिए हुए हैं, वहाँ से भी आप अच्छे से इनको समझ सकते हो। वैसे यहाँ पर स्पष्ट आपको समझ आ रहा होगा। लोकानाम लुंठनम हननम च तस्य दैनिकम कृत्यम, ये यहाँ तक। फिर इसको ये बीच वाला जो यहाँ पेंसिल से मैंने लिखा है, इसको ये बीच में भरेंगे आप इसमें। दूसरा है बुद्धस्तदा, फिर क्या लिखेंगे? धर्मस्य परहितस्य प्रेम्णः करुणायाश्च शिक्षाम तम, फिर लिखेंगे यहाँ पे चाददात। तीसरा है बुद्धस्य, फिर इसके बाद में लिखेंगे उपदेश प्रभावात अंगुलीमालस्य अज्ञानांधकारः, क्या लिखेंगे? नष्टाः। ये जो पेंसिल से लिखा हुआ है, ये बीच में डॉट 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 दिखाई दे रहे हैं, ये यहाँ पर आपको इनके बीच में भरने हैं। लास्ट है सहा परपीडनम, फिर क्या लिखेंगे? हिंसा च परित्यज्य दया भावम प्राप्नोत। ये जो मैंने आपको पेंसिल से यहाँ पर बीच का भाग लिखा है इसका रिक्त स्थान का, ये आप पाठ में भी इन लाइनों को देखकर वहां से भी भर सकते हो। आगे है आपका ध्यातव्यम, खाकर पढ़कर आकर देकर इति पदानाम कृते धातुना सह इक्त्वा, जिसका बसता है त्वा,
लेप, य जिसका बसता है, ये प्रत्यय हैं दोनों, इक्त्वा और लेप। प्रत्ययु योजित्वा खादित्वा पठित्वा आगत्य आदाय पदानि च रचयामः। तो यहाँ पर ये अर्थ दिया है इनका, खाकर, पढ़कर, आकर, देकर, इन पदों यानी शब्दों के लिए धातुओं के साथ इक्त्वा और लेप प्रत्यय जोड़कर खादित्वा, खाद धातु में जोड़ेंगे तो बनेगा खादित्वा। देखिए त्वा बना है, ठीक है, यहाँ पर भी देखिए त्वा लिखा हुआ है, तो प्रत्यय क्या जुड़ेगा, त्वा, ये जुड़ेगा, और उसके बाद में बचेगा क्या प्रत्यय में, त्वा। तो देखिए बन गया खाद धातु में जोड़ने से खादित्वा। ऐसे ही पठित्वा, और लेप में या बचेगा, देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो आ जो आपका उपसर्ग है गम धातु है और लेप प्रत्यय जुड़ेगा तो बन जाएगा आगत्य। ऐसे ही आदाय, आ उपसर्ग है, दा धातु है और इसमें लेप में केवल क्या बचा है, या, तो या जोड़ेंगे तो बन जाएगा आदाय। इन पदों से क्या बनाना है, पदों को बनाना है। वाक्य प्रवीणः रोटिकां खादित्वा विद्यालयं गच्छति प्रयोगा भवति। तो एक वाक्य बता रहे हैं आपको यहाँ पर, प्रवीण रोटी को खादित्वा मतलब खाकर विद्यालय जाता है, ये प्रयोग इस प्रकार प्रयोग होता है। अब कुछ आपको यहाँ पर उदाहरण दिए हुए रिक्त स्थान और मंजुषा के माध्यम से। तो मंजुषाता प्रश्न नंबर 4 है, मंजुषाता पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। मंजुषा से पदों को चुनकर वाक्य पूरे करने हैं। यहाँ पर मैंने इनके यहाँ वाले नंबर भी का खा गा ये नंबर डाल रखे हैं और यहाँ पर लिख भी रखा है, आप दोनों तरह से समझ सकते हैं। रमा विद्यालयात आगच्छति, तो रमा विद्यालय से क्या करेगी, विद्यालय जाएगी, तो इसमें से ढूंढेंगे पठित्वा यानी पढ़कर आती है। फिर वाहिदा चित्रम हंसती, वाहिद चित्र को हंसता है, चित्र को क्या करेगा, देखेगा वो, है ना, तो कहाँ ये वाला यूज करेंगे, दृष्टवा, दृष्टवा मतलब देखकर हंसता है। बालकः कथाम शेते, बालक कथा को सुनता है, और कथा को क्या करता है, कहानी को क्या करता है, सुनता है, तो श्रुत्वा, तो क्या लिखेंगे, श्रुत्वा शेते। यहाँ पर आपको अर्थ इसलिए बता रहे हैं बच्चों जिससे कि आप अर्थ के माध्यम से इनको चुनकर आसानी से लिख सकें। तो बालकः कथां श्रुत्वा शेते। मोहनः दुग्धम क्रीडति, मोहन दूध को क्या करेगा, पिएगा, है ना, तो क्या लिखेंगे, पीत्वा। तो मोहना दुग्धम पीत्वा क्रीडति, खेलता है, दूध को पीकर, पहले दूध पीता है फिर खेलता है। पक्षिणा तृणम उत्पतंती, पक्षी तिनके को, उत्पतंती उड़ते हैं, तिनके का क्या करेंगे पक्षी, जब मुंह में तिनका दबाएंगे तो एकदम क्या करते हैं, उड़ जाते हैं वो, है ना, तो क्या लिखेंगे, पक्षी तिनके को नीत्वा, नीत्वा मतलब लेकर, उत्पतंती मतलब उड़ते हैं। वयम दुर्गुणान सन्मार्गे चलामा, हम सब दुर्गुणों को, अपनी बुरी आदतों को क्या करना है, हमें छोड़ देना है, तो क्या लिखेंगे, त्यक्त्वा, त्यक्त्वा मतलब छोड़कर, सन्मार्गे चलामा अच्छे मार्ग पर चलें। अब प्रश्न नंबर 5, संधि विच्छेदम कुरु, संधि विच्छेद करना है आपको। मैंने यहाँ पर संधि का नाम भी लिख दिया है जिससे कि आपको ये संधि कौन सी है, इनमें आप जब दीर्घ संधि पढ़ते हो तो उसमें इन उदाहरणों का प्रयोग कर सकते हो। पद है और फिर संधि विच्छेद है। यथा एक उदाहरण दिया है, प्रजातीव, प्रजाधन अतीव, तो इसमें दीर्घ संधि है। देखिए यहाँ भी आ है, यहाँ भी अ है, दोनों आ मिलकर, समान स्वर मिलकर दीर्घ आ बन गया। अज्ञान अंधकारा, अज्ञान धन अंधकारा, न में क्या है, अ है, इसके आगे क्या है, अ, तो देखिए यहाँ पे बड़ा आ लग गया है, अज्ञान अंधकारा बन गया है, दीर्घ संधि का उदाहरण है। करुणार्ध भावम, करुणाधन आर्ध भावम, करुणा के देखिए लास्ट में क्या है, बड़े आ की मात्रा दिखाई दे रही है, बड़ा आ है, और यहाँ भी देखिए बड़ा आ है, दोनों एक जैसे स्वर हैं तो मिलकर क्या बन गया, दीर्घ संधि होगी करुणार्ध भावम। देखिए यहाँ पे बड़े आ की मात्रा लग गई है। बुद्धस तदा, ये थोड़ा सा डिफरेंट है आपके हिसाब से, तो यहाँ पे सा के स्थान पे क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा, और प्लस लगा देंगे, फिर बनेगा तदा, बुद्धः प्लस तदा, तो ये थोड़ा सा अलग है, तो यहाँ पर विसर्ग संधि हो गई है। प्रश्न नंबर 6, चक्र मध्ये त्रिषु लकारेषु क्रियापदानि सन्ति तानि योजित्वा वाक्यानि रचयत। चक्र के मध्य में, यानी कि एक देखिए सर्कल दिया हुआ है आपको चक्र, इनमें तीनों लकारों में क्रियापद हैं, तीनों लकारों के ये देखिए क्रियापद दिए हुए हैं, सबसे बीच वाले भाग में ये 3 भाग हैं इसके। तानि उनको जोड़कर वाक्य बनाने हैं। जैसे पहला आपको उदाहरण दिया है, त्वम भोजनम कृत्वा पठ,
देखिए ये लिखा है त्वम भोजनम, फिर दूसरे वाले सर्कल से हमने इसी वाले लाइन से लिया कृत्वा, और त्वम के साथ क्या प्रयोग करेंगे, पठ। देखिए आप को सर्वनाम तालिका पहले ही लिखवाई जा चुकी है, उसी के आधार पे ये आपको सेंटेंस बनाने हैं। ठीक है, तो क्या बन गया, त्वम भोजनम पठ। केवल आपको इसकी क्रिया पे ध्यान देना है क्योंकि ये वाले तो इसी के साथ जुड़ेंगे। तो अगला है, इस तरह से घूमेंगे, वयम पुस्तकम आदाय, तो इसमें से क्या जोड़ेंगे, वयम के साथ क्या जोड़ेंगे, पठामह। ठीक है, उत्तम पुरुष बहुवचन में। रंभा जया, देखिए ये है तीसरा, रंभा जया च आसने उपविश्य, देखिए इसके साथ है, तो अब उपविश्य के साथ क्या जोड़ेंगे, अपठन। प्रथम पुरुष बहुवचन में बनेगा। बहुवचन क्यों प्रयोग करेंगे, क्योंकि तीन है, देखिए तीन के दो से अधिक के लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं, तो अपठन प्रयोग करेंगे। वयम सर्वे, देखिए अगले आ जाइए, वयम सर्वे प्रार्थना, फिर इसके नीचे लिखा हुआ है कृत्वा, तो वयम के साथ हमने यहाँ क्या जोड़ा था, पठामा, तो यहाँ भी हम वयम के साथ क्या जोड़ेंगे, पठामा। फिर अगला है, त्वम नदी तीरे गत्वा पठ, त्वम नदी तीरे, देखिए ये रहा, त्वम नदी तीरे गत्वा, देखिए त्वम के साथ में हमने ऊपर क्या जुड़ा हुआ देखा है, पठ, तो आप यहाँ पे भी क्या जोड़ेंगे, पठ। तः छात्राः पद्यम विरच्चे, देखिए ये रहा, तः छात्राः पद्यम विरच्चे, क्या है देगा, तः बहुवचन का है, देखिए ठीक है, तो बनेगा आपका अपठन। ये रहा, मैंने यहाँ लिख भी दिया है, शिष्यः जलम आनिये अपठन, ये है शिष्यः जलम आनिये अपठन। शिष्य जो है बहुवचन में, इसलिए बहुवचन का ही आपको क्रिया प्रयोग करनी है। तो ये आपको जो सर्वनाम शब्द हैं, सर्वनाम तालिका सबसे पहले आपको बताई गई है, उसी के अनुसार आपको रूपों का प्रयोग यहाँ पर वचनों के अनुसार यहाँ पर प्रयोग करना है। कौन से पुरुष में कौन से वचन का हम प्रयोग करेंगे, ये इसके आधार पे आपको प्रयोग करना है। जो इस सर्वनाम शब्द हैं, त्वम वयम, ठीक है, ये बहुवचन का है। आशा है आपको ये समझ में आ रहा होगा। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसमें, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य ही पूछ सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, पाठात क्रियापदानी चित्वा, लिखत पाठ से क्रियापदों को चुनकर लिखना है। तो क्रियापद क्या होते हैं, जो आप हिंदी में क्या पढ़ते हैं, क्रिया पढ़ते हैं, और संस्कृत में धातु पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये क्रियापद हैं, धातु जो हैं, आसीत, मैंने पीछे से पाठ में से देखकर लिख भी दिया है आपके लिए, आप और भी चुन सकते हो। अवसत, हंति, प्राप्नोत, अभवत, अपाठ्यत, अधावत, ये सब आपके पाठ में क्रियापद आए हैं, क्योंकि आपको पाठ में से इन्हें चुनना है। अब सूक्ति दी हुई है, जैसा हर पाठ में आपको दी होती है, अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा परम धर्म है। देखिए सूक्ति का अर्थ भी लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। अब ये तो शिक्षण संकेत है, ये तो आपके टीचर के लिए है। अब यहाँ पे एक और लाइन दिख रही है आपको, ये भी बता देते हैं, एतदपि जानी, यह भी जाने, अस्माकं राष्ट्रीय चिन्हे अंकित वाक्यम सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषदात गृहीतम, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में अंकित किया हुआ वाक्य सत्यमेव जयते, देखिए सत्यमेव जयते लिखा हुआ था है ना, तो सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ये सूक्ति का अर्थ अभी मैंने आपको बता दिया है। ये पाठ आपका यहीं समाप्त हुआ। धन्यवाद।